नमस्कार। साप्ताहिक शूलनी संवाद में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीधे कैंपस से आपके लिए ताज़ा खबरें लेकर आते हैं। मैं हूँ अदिति और इस अंक की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के मुख्य समाचारों के साथ। शूलनी विश्वविद्यालय का आरंगसास विश्वविद्यालय के साथ एमओयू। इंडिया टुडे ने शूलनी विश्वविद्यालय को भारत में 18वें स्थान से नवाजा। एवरेस्टर अमित नेगी ने अपनी यात्रा से शूलनियंस को प्रेरित किया। बियॉन्ड लाइफ श्रृंखला का आरंभ किया गया। अब खबरें विस्तार से। शूलनी विश्वविद्यालय ने मोबिलिटी और रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए छात्रों और फैकल्टी विनिमय कार्यक्रमों के लिए आरंगसास विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भावना हमें इस पर अपना विवरण बताएंगी। शूलनी विश्वविद्यालय और अरकानसास विश्वविद्यालय अमेरिका ने पारस्परिक हित के क्षेत्र में छात्र और फैकल्टी परिवर्तन और रिसर्च पर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। दोनों विश्वविद्यालयों के बीच कम से कम 4 साल से साझेदारी प्रदान करने का समझौता हुआ है। पिछले 5-6 वर्षों में शूलनी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने अरकानसास विश्वविद्यालय की हाईटेक लैब्स में 6 महीने से अधिक समय बिताया है और शूलनी ने फुलब्राइट फेलोशिप पर एक वरिष्ठ अरकानसास प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफनसन की भी मेजबानी की है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यह उन कई एमओयू में से एक है जो शूलनी विश्वविद्यालय के प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह एमओयू छात्र और शिक्षकों के पारस्परिक लाभ के लिए उनकी गतिशीलता और अनुसंधान सहयोग का समर्थन करने के लिए है। यह वाकई बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है निकिता जो हमें इंडिया टुडे की लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में बताएंगे। सरकार और क्यूएल जैसी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी द्वारा शूलनी विश्वविद्यालय को दिए गए अच्छे रैंक के बाद लोकप्रिय और उच्च श्रेणी की समाचार पत्रिका इंडिया टुडे ने भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समस्त शूलनी विश्वविद्यालय को 18वां स्थान दिया है। पिछले साल इसी पत्रिका द्वारा दी गई 20वीं रैंक की तुलना में विश्वविद्यालय 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। सभी निजी भारतीय विश्वविद्यालयों में पेटेंट दाखिल करने के लिए शूलनी विश्वविद्यालय को चौथी रैंक पर रखा गया है। विश्वविद्यालय ने हिमाचल प्रदेश में अपना पहला स्थान बरकरार किया है। यह निश्चित रूप से शूलनियंस के लिए गर्व का पल है। अब कनुप्रिया हमें माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही और युवाओं के लिए एक प्रेरणा अमित नेगी के साथ हुए बातचीत का विवरण देंगी। दुनिया के शीर्ष पर और अभी तक जमीन से जुड़े हुए हैं। 53वें योगानंद गुरु सीरीज के हमारे अतिथि श्री अमित नेगी एक बहादुर युवा पर्वतारोही हैं जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। उन्होंने अपने अनुभव और साहस और दृढ़ संकल्प से भरी कहानियों से शूलनियंस को चकित कर दिया। उन्होंने एक पहाड़ी लड़के के रूप में अपने बचपन और प्रशिक्षण के समय की कुछ झलकियां निर्देशक डॉक्टर आशु खोसला के साथ साझा की, जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने कहा कि शूलनियंस सीरीज के हिस्से के रूप में ऐसी और प्रेरक कहानियों की अपेक्षा करते हैं। यह बेहद प्रेरक रिसर्च है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है रिजुल जो हमें नई रिसर्च बियॉन्ड लाइफ के बारे में बताएंगे। बियॉन्ड लाइफ नामक श्रृंखला का एक नया सेट जिसमें महान उपलब्धियां हासिल करने वालों को आमंत्रित किया जाता है, शूलनी विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत अंचल ठाकुर के इंटरव्यू से हुई, जो एल्पाइन स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। अंचल हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार दिया जा चुका है। उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और उस दिशा में काम करते रहना चाहिए जो उन्हें जीवित और गौरवान्वित महसूस कराता। अब हमारे पास है हर्ष जो हमें 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ले जाएंगे। जी हर्ष। भारत में अपराध और आपराधिक न्याय के बदलते आयामों पर शूलनी विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के वीसी के सलाहकार प्रोफेसर संजीव पी साहनी ने किया।
कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर नंदन शर्मा ने बताया कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लगभग 70 एकेडमिशियंस ने भाग लिया। यह प्रोफेशनल शिक्षकों के बीच तल्लीन विचार विमर्श और जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। और अब लाइफ एट शून्य पर हमारी श्रृंखला में हमारे पास है एलएलबी की छात्र श्वेता का एक वीडियो, जिसके वीडियो को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। Beyond the beauty of external atmosphere of Shulin University, there is a lot to be explored about our campus, and that we get to know about by spending a day in the campus. My name is Shweta, and a student of School of Law, and let me show you how do I spend my day in the campus. It's my regular routine that I come to the temple first just after getting into the campus, and I think I'm get ready for my classes. Let me check my timetable, and I'm having my class just after 5 minutes. So come, let's go to the class. Let me attend my lecture now, and you just go and have a round of the campus. Shulini University, founded in 2009, with the aim and vision of to be in top 200 global universities by 2022. We have been ranked among Asia's top universities by QS ranking of 2021. More than 4,000 students, 6 departments, 13 schools, 250 plus full-time faculty. Our campus is green and environment friendly and is a top 25 Swachh campus of country. Highly focused by sprints, placements, foreign exchange, online classes and student examinations. University has India's largest preclinical cancer research center. Along with e-studios in the campus library Yogananda awarded and one of the best in the country. And visitors can stay in our eco village on campus for a resort-like experience. For playing, we have Yuvraj Cricket Stadium, which is inaugurated by Yuvraj Singh himself, open-air theatre for cultural programs and much more. I had just attended my lecture, and I hope you had also enjoyed the tour of the campus. And now I have 1 hour gap till my another lecture, so I have to complete my assignment. So let's go to the library. You can imagine how can be the life after being an Shulinian. Thanks for watching. वाह, काफी अच्छी वीडियो थी। बुलेटिन समाप्त करने से पहले हमारे पास है आरजे शिवानी, जो हमें अब इस हफ्ते के रेडियो शूलनी कार्यक्रमों की एक झलक दिखाएंगी। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ इस सप्ताह रेडियो शून्य पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले आजादी आरजे रोहित द्वारा, मेरी कलम से आरजे ओम द्वारा, रूबरू आरजे रंजना द्वारा, अंत हेल्दी बातें आरजे इंदु द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शून्य ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाइए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद। और इसी के साथ इस सप्ताह के बुलेटिन को समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले संस्करण में कुछ दिलचस्प समाचारों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, नमस्कार।
Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Then we hustle.